हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार पहचानेंगे और उन्हें किस प्रकार चेंज करेंगे तथा उन्हें किस प्रकार बनाएंगे। यानी कि पास्ट परफेक्ट के प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, पास्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य को किस प्रकार पहचानेंगे और उनके हिंदी वाक्यों को किस प्रकार इंग्लिश में चेंज करेंगे, साथ ही साथ किस प्रकार फॉर्मूले का यूज करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा। और आपने यदि देखी है तो चलिए आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते क्या है, ये मैं आपको बता दूं पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित काल में, यानी कि बीते हुए समय में। क्या? बीते हुए समय में जो क्रिया शुरू हुई और समाप्त भी हो गई, यानी कि पूरा भी हो गई, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अनिश्चित काल में यानी कि बीते हुए समय में जो क्रिया शुरू हुई और समाप्त भी हो गई, उसे बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यदि पहचानना चाहें तो उसके अंत में, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या दिखेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या दिख सकता है आपको? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखता है तो वह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट का हिंदी वाक्य कहलाता है। ये आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। अगला है कि ठीक है, हम हिंदी वाक्य को तो पहचान लेंगे, किस प्रकार पहचानेंगे कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि हम तो आज का टॉपिक तो प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। तो चलिए हम प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे चलिए देखते हैं। यदि कोई आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिलेगा तो उसकी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? क्या से होगी। उसकी शुरुआत क्या से होगी और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक साइन होगा। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य का साइन है। क्या से प्रश्न की शुरुआत होगी और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक साइन दिखेगा तो वह हिंदी वाक्य या इंग्लिश सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य का साइन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि हम प्रश्नवाचक सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगला है कि वो वाकई में पास्ट परफेक्ट का ही प्रश्नवाचक वाक्य है, यह कैसे पहचानेंगे? तो आपको मैंने बता दिया, आपको क्या दिखेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखेगा तो वह पास्ट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि यह वाकई में पास्ट परफेक्ट का ही प्रश्नवाचक वाक्य है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं। यानी कि इंग्लिश में यदि दिया है कोई प्रश्नवाचक वाक्य तो उसे कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है देखेंगे। इंट्रोगेटिव जो पहचानेंगे इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट का, उसका फॉर्मूला है क्या है? क्या होगा? उसकी जो शुरुआत होगी इंग्लिश वाक्य की किससे होगी? हैड से होगी। इंग्लिश वाक्य की शुरुआत किससे होगी? पास्ट परफेक्ट के प्रश्नवाचक वाक्य की हैड से होगी। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जिसकी शुरुआत हैड से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर वर्ड आता है और उसके बाद प्रश्नवाचक साइन आता है, तो वह इंग्लिश वाक्य पास्ट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप क्लियर हो गए हैं? यदि क्लियर नहीं होते मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का कैसे पहचानेंगे। यदि हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक साइन दिखता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में तो वह इंग्लिश सेंटेंस क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। साथ ही साथ
उस इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? हैड से होनी चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान से में रखेंगे। अब हम चलते हैं, पहचाना तो हमने सीख लिया। क्या किया हमने? किसी भी हिंदी वाक्य को और किसी भी इंग्लिश वाक्य को किसी भी रूप में दिया गया हो उसे हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का ही हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य है। ओके, अब हमारा जो अगला टास्क है कि हम हिंदी वाक्यों को पहचान तो लेंगे, लेकिन उसे कैसे हम बनाएंगे इंग्लिश वाक्यों में, कैसे चेंज करेंगे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में, ये हमारे लिए अगला टास्क है। आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हिंदी वाक्य को पहचानते हैं और उन्हें किस प्रकार इंग्लिश में चेंज करते हैं। ओके, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम चलते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की मदद से हिंदी वाक्य को पहचानना और उन हिंदी वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो पहले पहचानना सीखते हैं, पहले हिंदी वाक्य को पढ़ते हैं। क्या मछुआरे नदी में मछली पकड़ चुके थे? क्या मछुआरे नदी में मछली पकड़ चुके थे? यानी कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन किसका प्रश्नवाचक वाक्य है? तो पास्ट परफेक्ट का है। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया हवा में, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है, चुके थे, यानी कि क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखेगा तो वही हिंदी वाक्य कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। और मैं इसे पहचान चुका हूँ, ये चुके थे आया है यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य है। अब मैंने प्रश्नवाचक वाक्य कैसे है? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक सिंबल लगा हुआ है, प्रश्नवाचक साइन लगा हुआ है और यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो किसी भी हिंदी वाक्य में यदि प्रश्न पूछा जा रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य लगा है, साइन लगा है, तो वह हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहचान लिया। अब हम इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, कैसे इसे हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे, इसके लिए एक ट्रिक है और उस ट्रिक को मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि यदि आपको टेंस बनाने में कठिनाई होती है तो इस ट्रिक की मदद से आप कितना हो भी बड़ा और कितना हो भी छोटा सेंटेंस को बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी वाक्य बनाने में कठिनाई होती है और इंग्लिश वाक्य को चेंज करने में कठिनाई होती है तो इस ट्रिक का फॉलो अभी से शुरू कर दीजिए। और इस ट्रिक के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। आपको सिर्फ किसी भी इंग्लिश और हिंदी वाक्य में 3 चीज़ें पहचाननी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं अगला है, ये भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु और मेन वर्ब होता है कि मुख्य क्रिया। सब्जेक्ट यानी कोई ना कोई करता है जो कार्य को करता है, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु और मेन वर्ब यानी कि कोई ना कोई क्रिया होती है। तो हम 3 चीज़ें किसी भी हिंदी वाक्य को पहले पहचानेंगे और 3 चीज़ें उस हिंदी वाक्य में ढूंढेंगे या इंग्लिश वाक्य में ढूंढेंगे। चलिए इस हिंदी वाक्य में हम 3 चीज़ें ढूंढते हैं। पहला क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? क्या मछुआरे नदी में मछली पकड़ चुके थे? नदी मछली कौन पकड़ चुके थे? मछुआरे। मछुआरे काम को कर रहे हैं, मछुआरे नदी मछली पकड़ रहे हैं, यानी कि मछुआरे क्या है वाक्य का? सब्जेक्ट। मछुआरे वाक्य क्या है? मछुआरे वाक्य का सब्जेक्ट है। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इसमें किस वस्तु को आप देख रहे हैं? तो मछली। मछली को पकड़ चुके थे, मछली। मछली वाक्य का ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला क्या है? मेन वर्ब, यानी कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी उस हिंदी वाक्य में या इंग्लिश वाक्य में, उसी को हमें पहचानना है। तो क्रिया पकड़ना बहुत आसान है, पकड़ना। देख रहे हैं, पकड़ चुके थे, यानी कि कोई ना कोई क्रिया होगी, जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, भागना, पीटना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, दौड़ना, तैरना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और खाना खाना भी एक क्रिया है, यानी कि हम पकड़ना यानी कि ये भी एक क्रिया है। और ये हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ढूंढ लिया। अगला क्या है? अदर वर्ड। यदि वाक्य में अदर वर्ड है तो लिखते हैं, अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसमें अदर वर्ड है तो क्या करेंगे? लिख देंगे। अदर वर्ड को पहचानना आसान है, इन 3 चीजों को छोड़कर जो बचता है वो अदर वर्ड होता है। ओके, यानी कि हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया और 3 चीजें ढूंढ ली, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। अदर वर्ड वाक्य में है उसे भी ढूंढ लिया हमने, यानी कि 3 चीजें हमने ढूंढ ली। अब इन 3 चीजों की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूले पे, और ये हमारा फार्मूला है जो कि इंग्लिश वाक्य को पहचानने के लिए है। तो कैसे इसे बनाएंगे, मतलब कैसे इसे चेंज करेंगे इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? फार्मूला चाहिए इंट्रोगेटिव का। और इस जैसा यह फार्मूला कहेगा हमें उसी प्रकार इंग्लिश सेंटेंस को
हिंदी सेंटेंस को चेंज करना है। ओके, आप इंग्लिश सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं और हिंदी सेंटेंस को भी इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। ओके, तो फार्मूला क्या है? हैड, तो हम लिख देंगे हैड। ओके, हमने हेड लिख दिया। अगला है सब्जेक्ट। फार्मूले के अनुसार तो यदि आपने सब्जेक्ट ट्रिक के माध्यम से नहीं ढूंढा होगा तो आपको समय लगेगा, कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ गया सब्जेक्ट, कहाँ गया, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसीलिए इस ट्रिक को फॉलो करना है और पहले से हमें इसे खासकर लिख लेनी है क्या, कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, कि यदि हम सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बनाते वक्त हमें कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए, हमने हेड लिख दिया फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ रखा है मछुआरे, लिख देंगे फिशरमैन, लिख दिया हमने हेड फिशरमैन। अगला है फॉर्मूले के अनुसार मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाक्य में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? क्या है? पकड़ना, यानी कि कैच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या हो जाएगा? कैच। ओके, अगला है फॉर्मूले के अनुसार वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मछली। ऑब्जेक्ट क्या है? मछली। और मछली का यहाँ पे लिख देंगे फिश, हमने लिख दिया फिश। अगला है अदर वर्ड। अगर यदि आपको वाक्य में अदर वर्ड दिखता है तो अदर वर्ड लिखेंगे, यदि नहीं है तो वहीं पे फुल स्टॉप लगाकर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाक्य में अदर वर्ड है नदी में, यानी कि इन द रिवर, इन द रिवर। उसके बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक साइन, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा वाक्य बनकर कंप्लीट हुआ। आपको यदि वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें समझ में आई हैं, और साथ ही साथ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, आप 2-3 एग्जाम्पल लेंगे घर पे, प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाती रहेगी। और वीडियो के आपने कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।